अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री का। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेशंस थोड़ी सी की थी, जिसमें हमने मोलैरिटी का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया था कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ द सोल्यूशन, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन थी। उसके बाद फिर हमने मोलैरिटी का फार्मूला डिस्कस किया था, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³, था। उसको फर्दर हमने चेंजेस वगैरह भी की थी। उसके साथ हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। साथ हमने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और पढ़ा था डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन में हम एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट इन इट। मैंने आपको ये बताया था कि डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेफिनेशन देखना होगी कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए सोल्यूट dissolved in 100 grams of a solvent to prepare a saturated solution at particular temperature। ये डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, बट ये डेफिनेशन कह क्या रही है? नाउ वी विल डिस्कस नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ solute, number of grams of solute dissolved in 100 gram of solvent। दो बातें हो गई, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की बात हो गई कि इसमें सोल्यूट होगा और ग्राम्स में होगा, कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करना पड़ेगा हमें इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उससे हम बनाएंगे क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? जिसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, जिसके अंदर उस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथी बात पार्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर वेरिएट करती है, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। सो टेम्परेचर जो है वो भी एक अहम कंडीशन है सॉल्युबिलिटी में, कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हैं जो कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जो कंसंट्रेशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसके साथ बनना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जब इसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी में तब्दीली जो है वो किन रीजंस की वजह से आती है? कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है? कौन से ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं? कौन सी ऐसी केमिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी में चेंज आ सकता है? सॉल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ फिजिकल कंडीशंस चेंज होगी इसमें। सो वी हैव 3 फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 इज सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, मतलब जैसा सॉल्वेंट वैसा सोल्यूट। इफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, देयर विल बी नो सॉल्युबिलिटी और लेस सॉल्युबिलिटी। If they are of the same kind, solubility will increase.
इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सेकंड फैक्टर इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्युबिलिटी में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। नंबर 3 इज टेम्परेचर। नंबर 3 इज टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को चेंज करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक में जो हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन यह है कि आयनिक एंड पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट, आयनिक एंड पोलर सोल्यूट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर सोल्यूट आयनिक है या पोलर है तो उसके लिए जो सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा वो भी आयनिक या पोलर होगा, और इसकी एग्जांपल्स हैं KCl, Na2CO3, CuSO4, NaCl, अल्कोहल इन वाटर। ये सारे के सारे जो है वो वाटर में सॉल्युबल हैं। शुगर जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स केमिकल्स हैं ये सारे के सारे या आयनिक हैं या पोलर हैं, पोलर कोवलेंट, या आयनिक हैं या पोलर हैं। और ये पोलर जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व होंगे। पोलर सॉल्वेंट की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो वाटर है। दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। जो सोल्यूट है उसकी नेचर क्या है? इट इज आयनिक। या उसकी नेचर क्या है? वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर। तो वो किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। पोलर सॉल्वेंट की सबसे बड़ी एग्जांपल वाटर, तो वाटर में सॉल्युबल होंगे। NaCl कॉमन साल्ट हमारा, शुगर, उसके बाद अल्कोहल, Na2CO3, KCl और कॉपर सल्फेट, ये सारे के सारे जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। क्यों? सोल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे को तैसा, जैसा सोल्यूट वैसा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो पोलर, सोल्यूट भी पोलर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सोल्यूट्स हैं, नॉन पोलर सोल्यूट्स जो हैं वो डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सोल्यूट्स विल बी इन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, ठीक है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। इनके अंदर जो है वो ग्रीस नॉन पोलर है, ठीक है। पेट्रोल नॉन पोलर है, पेट्रोल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। पेट्रोल किस में डिसॉल्व होगा? बेंजीन में। पेट्रोल डिसॉल्व होगा ईथर में। पेट्रोल डिसॉल्व होगा ग्रीस में। पेट्रोल डिसॉल्व होगा, पेंट्स जो है वो नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं, पेंट्स जो है वो उसमें डिसॉल्व होंगे। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं दे विल बी डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे को तैसा, फिर लाइक डिसॉल्व लाइक, सोल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होगा। थर्ड प्रिंसिपल इसमें है कि नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन पोलर एंड वाइस वर्सा। पोलर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, इसका उल्ट भी। नॉन पोलर सोल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ग्रीस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बेंजीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। पोलर है ना, वाटर पोलर है, पोलर में डिसॉल्व नहीं होगी, नॉन पोलर है। इसी तरह से इसका उल्ट भी, कि अगर सॉल्वेंट पेट्रोल है, सॉल्वेंट हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा सॉल्वेंट पेट्रोल है, उसमें वाटर डालेंगे डिसॉल्व नहीं होगा। उसमें कोई और चीज आप ऐसी डालेंगे जो पोलर होगी तो वो डिसॉल्व उसमें नहीं होगी। ये हमारा प्रिंसिपल था लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे को तैसा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
attractive forces. In terms of attractive forces, and these attractive forces will be between the particles of solute and solvent. solute और solvent के दरमियान में जो attractive forces हैं उनकी बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और किसी भी सोल्यूट के किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए 3 इवेंट्स जो हैं उनका होना जरूरी है. 3 इवेंट्स का होना जरूरी है. इवेंट नंबर 1 यहां पे मैं लिख देता हूं. नंबर 1, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट. सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से अलग होना चाहिए. उनको एक दूसरे से अलग होना चाहिए. सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी सेपरेट होना चाहिए टू गिव स्पेस टू सोल्यूट पार्टिकल्स. दूसरा जो है वो इवेंट कौन सा होना चाहिए? पहला इवेंट ये है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से अलग-अलग हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए. दूसरा इवेंट ये होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से थोड़ा अलग होंगे, थोड़ा दूर होंगे और अपने दरमियान में सोल्यूट के पार्टिकल्स को जगह देंगे. अपने दरमियान में सोल्यूट के पार्टिकल्स को जगह देंगे. और तीसरा इवेंट ये होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप. सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करना होगा और अट्रैक्ट करके मिक्सअप होना होगा. ये तीसरा इवेंट है जो होना चाहिए. अगर ये 3 इवेंट होते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे. अगर ये नहीं होते तो सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं. जो सॉल्यूशन है फॉर्मेशन वो डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट. 3 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. 3 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है. ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे. ये इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन है. लाइक डिसॉल्व लाइक शॉर्ट क्वेश्चन है. सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी सिर्फ नेम करने हो तो शॉर्ट क्वेश्चन है. और उसके बाद अब ये अगला कि जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? 3 चीजें जिनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. कौन कौन सी? पहली अट्रैक्टिव फोर्सेस सोल्यूट टू सोल्यूट, सोल्यूट टू सोल्यूट, इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बाद. दूसरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और तीसरी सोल्यूट सॉल्वेंट. ये 3 तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इनके ऊपर डिपेंड करता है. अब ये किस तरह से इफेक्ट करती हैं? सॉल्यूशन बनने के लिए सोल्यूट की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो सोल्यूट सॉल्वेंट की जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है उससे. सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा हो और सोल्यूट की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो तो डिसोल्यूशन होगी. सॉल्वेंट की आपस में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो सोल्यूट सॉल्वेंट की आपस की अट्रैक्टिव फोर्स से तो डिसोल्यूशन होगी, डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है उसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स की आपस में बॉन्डिंग है, आपस में जो स्ट्रेंथ है, अट्रैक्टिव फोर्स है
वो बहुत स्ट्रांग है, वो एक दूसरे से अलहदा ही नहीं होते, वो एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होते, डिसोल्यूशन नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगा मॉलिक्यूल। दूसरा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं सॉल्वेंट की अट्रैक्शन के लिए, बट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी आपस की अट्रैक्टिव फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो सेपरेट होके उसको जगह ही नहीं देते सॉल्यूट के पार्टिकल को, तो डिसोल्यूशन नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगा। इन तीन इवेंट्स में से कोई एक भी नहीं होता तो डिसोल्यूशन नहीं होगी, और वही तीन इवेंट्स हैं उनको हमने यहां पे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट 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 और सॉल्यूट सॉल्वेंट के तौर पे हमने डिस्कस कर दिया कि अगर ये दोनों फोर्सेस जो आपस में हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट की, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, आपस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अपने मॉलिक्यूल्स के साथ, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस की अट्रैक्टिव फोर्स जो है उससे वीक होंगी तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर लेती है तो फिर ये तीसरा प्रोसेस जो था सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप वाला होगा और सॉल्यूशन बनेगा। इस फिनोमिना को हम एक एग्जांपल जो है वो NaCl की डिसोल्यूशन इन वाटर के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। डायग्राम बनी हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि NaCl एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, कॉमन टेबल साल्ट हमारा सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, और वो बड़ी मजबूती से क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उनकी, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा टाइटली पैक्ड है। बुक में तस्वीर बनी हुई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन ये बनाई है। दूसरी तरफ हमारे पास हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन इन द सेंटर है जो कि पार्शियली नेगेटिव है, और यहां पे जरा जगह कम होनी भी जैसे अंदर पार्शियल का निशान नहीं लगाया। दूसरा जो है वो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं जो पार्शियली पॉजिटिव हैं, सो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स यहां पे भी एग्जिस्ट करते हैं। अब पहला काम क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट। ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये सेपरेट होंगे। उसके बाद ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, ये खुद को थोड़ा सा एक दूसरे से फासले पे ले जाएंगे और इन मॉलिक्यूल्स को, इन आयंस को अपने दरमियान में जगह देंगे। ये सोडियम का आयन है, सोडियम का आयन जो है उसको जगह देंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर, और अपने अंदर जगह देके उसके बाद इसके साथ अपनी अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट का आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है, तो ये सारे इसके गिर्द जो है वो जमा हो जाएंगे। जमा कैसे होंगे, सोडियम इज अ पॉजिटिव आयन, तो जो वाटर का नेगेटिव एंड है यानी ऑक्सीजन वाला एंड जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, इसके अराउंड अरेंज कर लेंगे अपने आप को, इसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि आगे होगा ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल, पीछे ली साइड्स के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एंड यू नो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरा फिनोमेना जो है उसमें ये होगा कि क्लोरीन का जो आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिवली चार्ज जो आयन है, इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। पहले इसको अपने दरमियान जगह देंगे, उसके बाद इसको घेर लेंगे, और घेरेंगे इस तरह से कि अब की बार चूंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वाटर का पॉजिटिव एंड जो है, जो प्लस वाला एंड है,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड है, यानी कि हाइड्रोजन वाला जो एंड है वो इसके करीब होगा, वो इसके करीब होगा। यहां पे आप अगर डायग्राम में देखें तो ऊपर वाली डायग्राम में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव आयन की तरफ। दोनों हाइड्रोजन बैक एंड पे हैं, पीछे को हैं। और अब जब हम नेगेटिव आयन यानी क्लोरीन के आयन की बात करें तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो आगे को हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज इन द बैकग्राउंड, ऑक्सीजन पीछे की तरफ है। मॉलिक्यूल की डायरेक्शन, ये मॉलिक्यूल है ना वाटर का, वाटर के मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से लगा होता है। ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से ये दोनों नीचे को होते हैं। तो जब हमारे पास ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करना होगा तो फिर ये क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल आगे को हो जाएगा। जब नेगेटिव की तरफ जाना है तो ये दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये आगे की तरफ होंगे। इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड है उसके सोडियम और क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो है वो पहले एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे और अपने दरमियान में इन आयंस की जगह बनाएंगे, और जगह बनाने के बाद वो अपने आप को इनके अराउंड इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि अगर क्लोरीन आयन है तो उसकी तरफ वाटर का पॉजिटिव एंड जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। क्लोरीन नेगेटिव है तो वाटर का पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन वाला एंड जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर सोडियम के आयंस हैं तो उनको वाटर का नेगेटिवली चार्ज एंड जो है, पार्शियल नेगेटिव एंड जो है, दैट इज ऑक्सीजन वाला एंड जो है वो उसके अराउंड अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा, ऑक्सीजन वाला एंड आगे होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड द सॉल्युबिलिटी। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसी सीरीज को, इसी लेक्चर को, फैक्टर्स को कंटिन्यू करते हुए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।